If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग 3 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइडेड फिगर, ये वर्ड हमने पॉलीगॉन में सुना है, एंड ओमेट्री मीनिंग मेजरमेंट ऑफ। सो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ अ 3-sided फिगर। ऑब्वियसली अ 3-sided फिगर इज अ ट्रायंगल, यहां पे स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल, नथिंग एल्स। और इनका मेजरमेंट क्या होता है, या तो साइड्स या तो एंगल्स। तो बेसिकली एनीवेयर, कहीं पे भी जहां पे तुम साइड्स और एंगल्स को रिलेट कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा ही आएगा। सो यहां पे तुमको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हमेशा 90 को ढूंढो और 90 के ठीक ऑपोजिट जाओ, वो पक्का हाइपोटेनस है। लेकिन जो बचा हुआ 2 साइड्स है, परपेंडिकुलर और बेस, वो चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एंगल चूज करते हो। अगर ये एंगल चूज करते हैं, ये ग्रीक लेटर थीटा से सिंबलाइज किया जाता है, तो अगर मैं ये एंगल चूज करता हूं तो इसके ऑपोजिट वाला साइड जो है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ग्रीन वाला, एंड बचा हुआ ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। पर अगर मेरा क्वेश्चन में ये एंगल है, इसका डिमांड है, तो ये ब्लू एंगल के वर्सेस हमारा जो परपेंडिकुलर है वो दूसरा साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा तुम्हारा एंगल कौन सा है और उसके बेसिस पे तुमको जज करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या बन रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। जो हमारे टर्म्स यूज होते हैं वो बेसिकली साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैंजेंट थीटा, कोसेकैंट थीटा, सेकैंट थीटा और कोटैंजेंट थीटा। बट इनको थोड़ा एब्रीविएटेड फॉर्म्स में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली साइन थीटा को लिखा तो जाता है SIN थीटा, पर प्रोनाउंस साइन थीटा ही किया जाता है। इट इज नॉट सिन थीटा, इट इज साइन थीटा। कोसाइन थीटा को कॉस थीटा, टैंजेंट थीटा को टैन थीटा, कोसेकैंट थीटा को कोसेक थीटा, सेकैंट थीटा को सेक थीटा और कोटैंजेंट थीटा को कॉट थीटा। तो ये हमारा एब्रीविएशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज तुमको ध्यान रखना चाहिए कि साइन थीटा डज नॉट मीन साइन इंटू थीटा। मतलब यू कैन नॉट सिंपली से कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज बेसिकली, मैंने साइन कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई। नो, दिस इज नॉट ट्रू। तुमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन एक्स एक सिंगल टर्म है और साइन वाई एक सिंगल टर्म है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा चीज, एक और सिंबोलॉजी यूज किया जाता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जस्ट एक शॉर्ट सिंबल, शॉर्ट टेक्निक है जिससे लिखा जाता है, तो तुमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा, वो बस लिखने का पैटर्न है और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के लिस्ट में सबसे पहले आते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज बेसिकली मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इनको याद करने के लिए एक स्लोगन याद रखते हैं ताकि हम लोग को बहुत इजीली फॉर्मूलाज याद हो जाए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस एंड टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है। और हम लोग साथ ही साथ ये भी याद रखते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। सो लॉजिकली कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हमारा सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस। और हमारा टैन कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। और इस रिलेशनशिप को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं। दैट इज साइन थीटा इज बेसिकली 1 by कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज बेसिकली 1 by साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज बेसिकली 1 by सेक थीटा एंड सेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 by कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 by कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 by टैन थीटा। तो ये रिलेशनशिप तो यहां से बहुत इजीली नजर आ रहा है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रिलेशनशिप। कोशेंट रिलेशनशिप इज बेसिकली tan theta is equals to sin theta by cos theta
एंड सिमिलरली कॉट थीटा क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज cos थीटा बाई sin थीटा। ऑब्वियसली रिलेशनशिप के नाम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको बोलने से याद रखने में थोड़ा हेल्प होता है और कुछ नहीं है। इफ यू कैन रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज विदाउट द नेम्स, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर देम, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग को दिया गया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनको अच्छे से याद रखना है। लॉजिकली इन सब का जो वैल्यूज है, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए, सबके लिए हम लोगों को वैल्यूज याद रखना चाहिए। मतलब हम लोग को ये पूरा टेबल याद रहना चाहिए, एग्जाम में दे सकता है। पर ऑब्वियसली इतना बड़ा टेबल याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो काफी लोग इसका टेक्निक बताते हैं कि कैसे तुम टेबल बना सकते हो। आई डू नॉट एडवाइज कि थोड़ा सा मार्क्स के लिए तुम पूरा टेबल बनाओ, क्योंकि इस पोर्शन का वेटेज पूरे क्वेश्चन पेपर पे 1 से 2 नंबर का होगा। तो वैसा सिनेरियो में पूरा टेबल बनाने में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए बेस्ट रूल होता है कि तुम सर्टेन टेक्निक सीखो और वही वैल्यूज कैलकुलेट करो जो तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब अगर मेरे को cos 60 पूछा है तो मैं बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ cos 60 का वैल्यू याद करने का कोशिश करूंगा। बट उसके लिए पहले 2 सेट ऑफ वैल्यूज अच्छे से याद हो जाना चाहिए, वो है tan थीटा का वैल्यूज और sin थीटा का वैल्यूज। तो tan थीटा और sin थीटा का वैल्यूज लगातार फिंगर्स पे याद हो जाना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो sin थीटा का वैल्यूज होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और tan थीटा का वैल्यूज होता है 0, 1/√3, 1, √3 और अनडिफाइंड। ये तुमको 2 सेट ऑफ वैल्यूज लगातार याद कर लेना चाहिए। उसके बाद लिटिल ट्रिक्स है। सबसे पहला ट्रिक है cos थीटा का वैल्यू के लिए तुमको sin थीटा को पूरा का पूरा ऐसे पलट के लिख देना है। तो लॉजिकली वो 1 यहां आ जाएगा, वो √3/2 यहां आ जाएगा, ये 1/√2 तो यहीं रहेगा, 1/2 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। मतलब अगर कोई मेरे को बोला था क्वेश्चन में, अगर गिवन होता कि मेरे को सिर्फ cos 30 निकालना है, तो मैं ये टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता और मैं देखता कि cos 30 तो बेसिकली sin 60 होता है और sin 60 का वैल्यू √3/2 है। तो मेरा आंसर मिल गया मेरे को। मैं सारे वैल्यूज क्यों कैलकुलेट करूं जब मेरे को 1 या 2 का ही जरूरत है। नेक्स्ट, कोसेक थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो बेसिकली 0 का रेसिप्रोकल, 0 इज बेसिकली 0/1, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इसीलिए कोसेक थीटा अनडिफाइंड होता है 0 डिग्री पे। नेक्स्ट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। जैसे cos थीटा sin थीटा को पलट के आया था, वैसे ही sec थीटा कोसेक थीटा को पलट के आता है। सो बेसिकली यहां पे 1, यहां पे 2/√3, यहां पे √2, यहां पे 2 और यहां पे अनडिफाइंड। ऑब्वियसली तुम इसको cos के रेसिप्रोकल की तरह भी देख सकते हो, तो भी सेम ही कहानी है। tan थीटा और cot थीटा का 2 ऑप्शन है, या तो tan थीटा को पूरा पलट के लिख दो, परफेक्टली राइट होगा, या फिर tan थीटा का रेसिप्रोकल करो तो भी परफेक्टली राइट होगा। सो बेसिकली वहां से अगर कॉपी करें तो अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0, और सबका रेसिप्रोकल चेक करोगे तो वो भी परफेक्टली मैच करेगा। सो मेरा बेस्ट एडवाइस यही होता है, क्वेश्चन में जिनका पूछा है सिर्फ उन्हीं का वैल्यूज कैलकुलेट करने का कोशिश करो, पूरा टेबल बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स आर बेसिकली sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ये जो मैंने पलटने वाला रूल बताया ना, ये इसी के मदद से आया है। तो अगर तुम देखो, मैं थीटा का वैल्यू सपोज 60 डिग्री लेता हूं, तो sin 60 इज बेसिकली cos 90 माइनस 60, दैट इज cos 30। देखो cos 30 का वैल्यू है, तो उस तरीके से हम लोग का ये कैलकुलेट हुआ है। सिमिलरली cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये सब तो हमने वैसे भी क्लास 9 में लास्ट ईयर किया था, तो ये तो एक तरह का रिफ्रेशर हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है आइडेंटिटीज। मोस्टली हम लोग को 9 में ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया था, लेकिन इन सब पे फोकस थोड़ा ज्यादा था। अब 10 में भी सभी कुछ है, लेकिन आइडेंटिटीज पे सबसे ज्यादा फोकस है। वैसे तो सिर्फ 3 ही आइडेंटिटीज होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बट आई प्रेफर कि इन आइडेंटिटीज को थोड़ा इधर उधर करके कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज बनता है वो याद रहना चाहिए, ताकि तुम देखो और तुमको मन में स्ट्राइक कर जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वायर थीटा। Similarly, cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta and cosec square theta minus 1 is basically cot square theta. तो ये विजुअल जितना फटाफट नजर आएगा उतना ही इजी हो जाएगा तुमको सम सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री के एक एक सब टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, उनके ऊपर बहुत सारे सम सॉल्व करते हुए मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड किए थे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से अच्छी दोस्ती नहीं की है और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया है, तो प्लीज लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस को देखे और ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती कर ले। नहीं तो 11-12 के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पे बहुत दिक्कत होगी आपको। अगर आज आपने ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती नहीं की तो कल ट्रिग्नोमेट्री अपना बदला जरूर लेगा। गिवन A is an acute angle and 13 sin A is equals to 5. Evaluate 5 sin A minus 2 cos A whole divided by tan A. क्वेश्चन का डेटा कॉपी कर लेते हैं। 13 sin A equals to 5. So logically sin A is basically 5 by 13. अभी हम लोग को मालूम है कि sin A का फॉर्मूला होता है perpendicular by hypotenuse. Some people have. So perpendicular by hypotenuse is 5 by 13. तो ये ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ऑलमोस्ट ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाला ऑलमोस्ट नीचे वाले के बराबर है। बस एक HCF कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो कॉमन फैक्टर x हो गया। तो हम लोग ले लेंगे लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5x एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13x। सो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू पुट करेंगे, 13x का होल स्क्वायर दैट इज 169x स्क्वायर और 5x का होल स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो लॉजिकली बेस स्क्वायर क्या हुआ 144x स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर उस तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो रूट ओवर 144x स्क्वायर दैट इज 12x। अभी हमारे क्वेश्चन में साइन ए, कॉस ए और टैन ए चाहिए, तो साइन ए का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, कॉस ए और टैन ए का वैल्यू निकालना बाकी है। तो कॉस का होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेसिकली कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 12x और हाइपोटेनस का वैल्यू 13x। x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 12 by 13। tan A is turning permanently black, so tan A is basically perpendicular by base। परपेंडिकुलर का वैल्यू 5x और बेस का वैल्यू 12x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 by 12। तो अब मेरे को क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना था, दैट इज 5 sin A माइनस 2 cos A होल डिवाइडेड बाई tan A। तो अब मैं इंडिविजुअली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 5 इंटू 5 by 13 sin A का वैल्यू माइनस 2 इंटू 12 by 13 cos A का वैल्यू एंड होल डिवाइडेड बाई 5 by 12। अगर न्यूमरेटर का एलसीएम ले तो 13 एलसीएम आएगा, 5 5 जा 25 माइनस 12 2 जा 24 और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 12 by 5। 25 माइनस 24 1 होता है, सो 1 by 13 इंटू 12 by 5। 12 1 जा 12, 13 5 जा 65, so your answer is 12 by 65। Without using trigonometrical tables, evaluate 2 by 3 cosec square 58 degree minus 2 by 3 cot 58 degree tan 32 degree minus 5 by 3 tan 13 degree tan 37 degree tan 45 degree tan 53 degree tan 77 degree। हम लोग को इस गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, पर क्वेश्चन में स्टेट किया है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इसका यह मतलब नहीं है जो टेबल हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्ली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। सो लॉजिकली tan 45 का वैल्यू तुम उस टेबल से याद रख के पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा बाकी किसी का भी वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा किसी का भी वैल्यू यूज नहीं कर सकते, यही यूजिंग विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का मतलब होता है।
स्टैंडर्ड एंगल्स के सम्स को सॉल्व करने का बेसिक टेक्निक यही है। सबसे पहले ढूंढो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर बेसिकली 58 डिग्री और 32 डिग्री, दूसरा 13 डिग्री और 77 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। सो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तुमको क्या टारगेट बनाना है, कोई एक एंगल को पकड़ लो, उसको चेंज नहीं करना और दूसरे वाले एंगल को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे 58 को पकड़ लिया है, मैं 58 को नहीं चेंज करूंगा, मैं 32 को चेंज करूंगा। तो लॉजिकली tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 32 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 32, बाकी सब कॉपी पेस्ट। 13 और 77 में मैंने 13 को पकड़ लिया है और 77 को चेंज किया, तो सेम रूल tan 77 इज cot 90 माइनस 77, और 37 और 53 में मैंने 37 को पकड़ लिया है और 53 को चेंज किया, दैट इज cot 90 माइनस 53, और इनका फॉर्मूलाज लिख देंगे। और tan 45 का वैल्यू मेरे को याद है 1 होता है, तो बेसिकली tan 45 इज 1, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। सो अब अगर इसको सॉल्व करें तो cot 58 डिग्री आता है, cot 58 इंटू cot 58 इज cot स्क्वायर 58 डिग्री, tan 13 कॉपी पेस्ट, tan 37 कॉपी पेस्ट, cot 90 माइनस 53 is basically cot 37 and cot 90 माइनस 77 is cot 13। हम लोग को इधर 2/3 अगर कॉमन ले ले तो ये cosec स्क्वायर 58 माइनस cot स्क्वायर 58 होता है, जिसका बेनिफिट ये है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और यहां पे हम लोग cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो वो हो गया हमारा 1/tan 37 डिग्री इंटू 1/tan 13 डिग्री। तो क्योंकि मैंने यहां पे इसका वैल्यू यूज किया है, तो यहां पे मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये tan 37 डिग्री tan 37 कट जाएगा, tan 13 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2/3 और इधर 5/3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, माइनस 3/3 इज माइनस 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूव दैट साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सब प्रूविंग सम का बेसिक रूल यही होता है कि पहले LHS लिखो और उसको RHS तक लेके जाओ, जनरल ट्रेंड यही है। सो पहले हमने LHS को कॉपी कर लिया, अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि साइन टैन कोसेक कॉट सब डिफरेंट है, इन सब का एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है कॉस और साइन। सो बेसिकली एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड आइदर इनटू साइन और कॉस, तो हमने सबको कन्वर्ट कर दिया। सेक थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा, टैन थीटा को लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, कोसेक थीटा को लिख दिया 1/sin थीटा और cot थीटा को लिख दिया cos थीटा बाई sin थीटा, बाकी सब कॉपी पेस्ट। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो पहले वाले में cos थीटा का एलसीएम आया 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, और सेकेंड वाले में sin थीटा का एलसीएम आया तो 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया तो sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पे cos थीटा इंटू sin थीटा, तो न्यूमरेटर दोनों सेम है। डिनोमिनेटर में भी कुछ मैचिंग करने के लिए मैंने देखा यहाँ पे साइन पॉजिटिव है cos नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे cos पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे को बेनिफिट होगा, मेरे पास आ जाएगा इधर 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये दोनों अब सिमिलर है और एक पैटर्न में नजर आ रहा है, 1 प्लस ए 1 माइनस ए, सो बेसिकली a प्लस बी a माइनस बी। तो जब मैं साइन थीटा cos थीटा को कॉमन ले लिया तो उसके बाद ये बचा ऊपर न्यूमरेटर में 1, बाकी सब कॉपी पेस्ट। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ऑब्वियसली दिस इंटू दिस आएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज ऑब्वियसली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में 1 माइनस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये तो ऑब्वियसली सेम है तो ये कट जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गया, 1 प्लस 1 2 आएगा इधर, और ये साइन थीटा cos थीटा कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो इसके जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ऑफ हो गया और बचा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि ऑब्वियसली कट जाएगा और वैल्यू 1 आएगा, जो ही मेरे को प्रूव करना था। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड जाने का टारगेट रखो, 99% यू विल बी एबल टू रीच देयर। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यही ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन क्रिटिकल एरिया है। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी सब बहुत छोटा छोटा चीज है, जहां पे थोड़े थोड़े नंबर्स कटते हैं वहां पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो वो क्या है, सबसे पहला जो LHS है उसको अच्छे से कॉपी करके दिखा देना, ऐसे नहीं कि सीधा ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। टीचर को दिखना चाहिए कि हाँ ये LHS कॉपी किया है। और ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सम हो जिसमें तुमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, वो उस लाइन में वो फॉर्मूला मेंशन करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये जरूरी है, तो इसलिए हर जगह जहां पे भी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज किया है वो दिखा दो कि भैया ये फॉर्मूला यूज किया है। जनरली क्या होता है कि इंसान सम करता जाता है, फिर उसको रियलाइज नहीं होता है कि कहां यूज किया। तो कोई बात नहीं, पूरा सम कर गए, उसके बाद एक बार रिवाइज करो, देखो कहां फॉर्मूला यूज किया और वहां फॉर्मूला प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बीच में फॉर्मूला प्लेस करने के चक्कर में तुम्हारा फ्लो टूट जाए, तो वो फ्लो मत तोड़ो, पूरा सम कर लो, लास्ट में फॉर्मूला प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको पता चलता है क्या पहले किया क्या बाद में किया। एंड ऑब्वियसली इक्वल टू तो मिस करना ही नहीं है कि कैसे इक्वल टू देना है, कहां पे इक्वल टू, कहां पे विच इंप्लाइज देना है। वो मिस्टेक करोगे तो डेफिनेटली नंबर कटेगा। प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा in brackets 1 plus cos theta is equals to cot theta। तो क्वेश्चन का LHS कॉपी कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। हमको याद है साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से, बाकी सब कॉपी पेस्ट। अब यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, बाकी सब कॉपी पेस्ट। अगर तुम देखो तो यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग हो गया और दोनों में 1 प्लस cos थीटा है, तो 1 प्लस cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म से 1 बचा माइनस सेकेंड टर्म से ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बचा। अब कंसिडरिंग न्यूमरेटर में भी 1 माइनस cos थीटा है और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस cos थीटा है, तो वो कट जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन होएगा तो 1 माइनस 1 माइनस का माइनस प्लस cos थीटा, सो 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा और डिनोमिनेटर में सिर्फ sin थीटा, ये प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos थीटा बाई sin थीटा, दैट इज cot थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको अभी भी चैप्टर में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है या कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट करें ताकि मैं उन्हें सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।